आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। ये जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह से चुनाव फिर होना ही नहीं चाहिए। ऐसे जीत जाओ तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनतंत्र को दिन ब दिन दीमक की तरह खा रहा है। देश के जनतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जनादेश को या तो खरीदने की कोशिश की जा रही है और डराने की कोशिश की जा रही है। तो अगर जनादेश डरा कर लिए जाएंगे, जनादेश खरीद कर लिए जाएंगे, तो जनतंत्र नहीं बचेगा। 8 फरवरी का दिन किसी के लिए खुशियों का रहा तो किसी के लिए गम का रहा। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया वैसे वैसे दिल्ली में चुनावी तस्वीरें साफ होती चली गईं। आकाश न्यूज की टीम धीरपुर काउंटिंग सेंटर पर मौजूद थी, जहां से हर खबर पर नजर रखी जा रही थी। जो भी उम्मीदवार जीते उनके चेहरे खिले हुए थे, लेकिन जो हारे उनकी नजरें ऊपर नहीं उठ पा रही थी। इस काउंटिंग सेंटर पर भाजपा का केवल एक उम्मीदवार, बाकी सभी आम आदमी पार्टी के ही उम्मीदवार जीते, जिसमें से मुख्य रूप से संजीव झा, पुनर्दीप सिंह, विशेष रवि, सोमदत्त एवं इमरान हुसैन शामिल हैं। संजीव झा के चौथी बार जीतते ही उनके समर्थकों ने उनको कंधे पर उठा लिया और गेट के बाहर जबरदस्त भीड़ डीजे एवं बाजे गाजे के साथ मौजूद थी। बुराड़ी से विधायक संजीव झा को कुल 1,21,181 वोट मिले, तो शैलेंद्र कुमार को 1,05,80 वोट मिले। वहीं मंगेश त्यागी को 19,920 एवं रतन त्यागी को 3,852 वोट मिले। आइए हम आपको दिखाते हैं जीतने वाले उम्मीदवारों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। चौथा टर्म है। संजीव जी, लगातार चौथी बार जीत करके आप बाहर निकले काउंटिंग सेंटर से, क्या कहेंगे पहले तो अपनी जीत पर, और साथ ही साथ बड़े नेता पार्टी के जो हार का सामना करना उस पर? देखिए, मैं तो पहले अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने फिर से विश्वास दिखाया है। मैं उनकी विश्वास को खरीदने की 100% कोशिश करूंगा। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में चुनाव लड़े गए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग किया, पैसे बहाए गए, इलेक्शन कमीशन की अनदेखी हुई, सभी तंत्रों का मिसयूज हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं को डराया गया, घर से निकलने पर उसकी पिटाई होती थी, उसे FIR नहीं की जाती थी, पुलिस डरा हुआ था, हमेशा ऊपर से आदेश की आने की इंतजार करते थे। ये जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह से चुनाव फिर होना ही नहीं चाहिए। ऐसे जीत जाओ तो मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के जनतंत्र को दिन ब दिन दीमक की तरह खा रहा है। देश के जनतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। जनादेश को या तो खरीदने की कोशिश की जा रही है और डराने की कोशिश की जा रही है। तो अगर जनादेश डरा कर लिए जाएंगे, जनादेश खरीद कर लिए जाएंगे, तो जनतंत्र नहीं बचेगा। ये लड़ाई बहुत लंबी है। फैसला जो भी जनता का है सरमाथों पर, और ये लंबी लड़ाई की शुरुआत है। राजनीति में आने के बाद ये पहली बार हो रहा है कि सरकार नहीं बनेगी आपकी, कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, कुछ बदलाव किया जाएगा क्या राजनीति में, कुछ सीख ली जाएगी? राजनीति में हमेशा हर दिन कोई ना कोई सीख होती है और रोज सीखते रहना चाहिए। और जितने आप सीखेंगे उतने ही आप मैच्योर रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। आप तो हमेशा सीखते रहें, सीखे हैं, सीखते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ी लड़ाई है और इस सभी बात की समीक्षा हमारे जो टॉप लीडरशिप है वो बैठकर तय करेंगे कि आगे की दिशा क्या होगी। काम करने में क्या कोई दिक्कत आ सकती है? सरकार नहीं होगी बुराड़ी में, जैसे बहुत सारे काम अधूरे हैं। संघर्ष जारी रहेगी, काम नहीं रुकने देंगे। सर, चांदनी चौक की जनता ने क्या दिया, साथ दिया, जीत करके बाहर निकले, क्या कहेंगे? मैं चांदनी चौक की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने विश्वास जताया मेरे को जिताया यहाँ से। उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने प्रहलाद सिंह साहनी जी के काम पे, मेरे काम पे एज पार्षद जो मैंने काम करे उस पर जिता के मेरे को भेजा। यहाँ से निकल करके सीधे कहाँ? अरविंद जी के घर ही जाएंगे, अरविंद जी से आशीर्वाद लेंगे। वो और साथ ही बहुत बड़े बड़े चेहरे जो है वो हार गए, सरकार नहीं बना रहे, कुछ सबक लेंगे, कई बड़े फैसले होंगे पार्टी के? अब ये हाईकमांड डिसाइड करेगा, जो दिल्ली की जनता का फैसला है वो हमारे सर माथा पे है। देखिए, हमारी जो जीत का श्रेय है वो हमारे मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी का है, उनके काम है। दूसरा जो हमारे क्षेत्र की जनता है उनके आशीर्वाद है, और तीसरा जो हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने जी जान से मेहनत करी पूरे चुनाव में, ये श्रेय जो है उनको जाता है।
और जो परिणाम इस समय आए हैं और हमारे पार्टी के अनुकूल नहीं है, उसमें जो देखने की चीज़ है वो यही है कि हमारे 2.5 साल 2 साल जो है वो कोरोना में निकल गया, बाकी पूरा टाइम जो है हमारे नेताओं को जो है जेल में रखा गया, और उसके वजह से जो काम सरकार के होने थे ग्राउंड पे वो पूरी तरह नहीं हो पाए, और शायद यही कारण रहा, जनता को लगा कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी की जो काम थे उनको समझ में नहीं आए। साथ ही साथ लोकतंत्र के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि केंद्र की सरकार जिस प्रकार तानाशाही से इस पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करा रही थी, शासन प्रशासन का पूरे तरीके से दबाव था, एक तरफा फैसले लिए जा रहे थे। ये पूरी दिल्ली की जनता ने देखा और पूरे देश की जनता ने देखा कि इस बार चुनाव के अंदर क्या हुआ, केंद्र सरकार का कितना ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहा और तमाम व्यवस्थाएं ध्वस्त कर दी गई। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं, एक तरफा फैसले लिए गए और पूरे तरीके से कुचल डाला गया लोकतंत्र को। इमरान जी, कितने के मार्जिन से जीत हुई और क्या कहेंगे जनता को अपने? सबसे पहले तो मैं बल्ली मारान विधानसभा की सभी सारी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि इतने बड़े मार्जिन के साथ उन लोगों ने मुझे जिताकर भेजा। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूं कि उनकी जो उम्मीदें हैं, जिस विश्वास से उन्होंने जिता के भेजा, वोट दिया, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और क्षेत्र में काम करेंगे। सरकार नहीं बन रही है और कई बड़े चेहरे हार गए। देखिए, अभी मुझे इस बारे में पता नहीं है, मेरे पास मोबाइल अभी मैंने लिया है आके, और अभी देखते हैं। अभी तो कई राउंड बचे हुए हैं और ये तो इलेक्शन है, बाई चांस है। केजरीवाल से मुलाकात करेंगे, अभी जाएंगे आप? हाँ, मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। हमारे लीडर हैं, उन्हीं की सरपरस्ती में पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। ठीक। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।